नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ, एक ऐसा विषय ज्योतिष संबंधी जो हर जातक की कुंडली में वह योग होता है। उसका नाम है काल सर्प दोष। दोस्तों, लग्न कुंडली या जन्म कुंडली हर जातक की कुंडली में यह दोष माना जाता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। काल सर्प दोष 108 प्रकार का माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 12 प्रकार का बताया गया है। वह मैं आपको बताता हूँ। अनंत नामक, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूर्ण, घातक, विषधर और शेष नामक, यह 12 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए हैं। अब यह 12 प्रकार के काल सर्प दोष कैसे बनते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। जातक की लग्न कुंडली या जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में यदि राहु लग्न में बैठा है और केतु सप्तम भाव में बैठा है, बाकी के सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि द्वितीय भाव में राहु बैठा है, अष्टम भाव में केतु बैठा है, सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि तृतीय भाव में राहु बैठा है, नवम भाव में केतु बैठा है, सभी ग्रह मध्य में हैं, तो वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, दसम भाव में केतु बैठा है, सभी ग्रह मध्य में हैं, तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि पंचम भाव में राहु है, एकादश भाव में केतु है, सभी ग्रह मध्य में हैं, तो पद्म नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि षष्ठम भाव में राहु बैठा है, द्वादश भाव में केतु बैठा है, सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो महापद्म नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि सप्तम भाव में राहु बैठा है, लग्न में केतु है, सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो तक्षक नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि अष्टम भाव में राहु बैठा है, द्वितीय भाव में केतु और सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो करकोटक नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि नवम भाव में राहु है और तृतीय भाव में केतु बैठा है, सभी ग्रह मध्य में हैं, तो शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि दसम भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में केतु है, तो घातक नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि एकादश भाव में राहु बैठा है और पंचम भाव में केतु है, तो विषधर नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि द्वादश भाव में राहु है, षष्ठम भाव में केतु की युति है, सभी ग्रह मध्य में उपस्थित हैं, तो शेष नामक काल सर्प दोष बनता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, अब आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, वह क्या प्रभाव करेगा, कि कितने ज़्यादा % है या कम % है, वो देखने से पता चलेगा। अब काल सर्प दोष के क्या प्रभाव हैं, क्या हानि है, क्या लाभ है, वह मैं आपको बताता हूँ। कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, तो वह आप जान सकते हो। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपको स्वप्न में नदी, तालाब, कुएं, खंडहर, महल आदि दिखाई देंगे। किसी के शरीर में अचानक लिपटा हुआ सर्प दिखाई देगा, मरा हुआ सर्प दिखाई देगा, सर्पों के झुंड दिखाई देंगे आपको। पॉइंट नंबर पहला, सबसे बड़ा प्रभाव काल सर्प दोष होने का क्या होता है, पुत्र संतान प्राप्ति में अड़चनें उत्पन्न होंगी, पुत्र प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होंगे। दूसरा, विवाह में विलंब होगा। यदि विवाह किसी प्रकार से हो भी जाएगा तो मिसमैच विवाह होगा, यानी कि कन्या बहुत अच्छी खूबसूरत है लेकिन लड़का योग्य नहीं है,
कन्या के योग्य नहीं है। यदि कन्या योग्य है, यदि लड़का योग्य है तो कन्या लड़के के योग्य नहीं है। ऐसा विवाह कराता है यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है। तीसरा, व्यापार में हानि। व्यापार में जो बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं होगी। धनागमन जहाँ से आता है, धन तो आएगा, लेकिन जितनी जल्दी धन आएगा उतनी ही जल्दी व्यय हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। उस जातक को अपयश प्राप्त होगा, चोरी करने का इल्जाम लगेगा। यह इसके प्रभाव हैं दोस्तों। अब इसकी शांति कैसे हो, इसकी शांति कैसे करानी है, कब करानी है, यह मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। आप बने रहिए। जब तक के लिए बहुत ही जल्द अगली वीडियो आने वाली है। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।